सीधे कुछ भी तो खाने उस नारी से मिलने के लिए उस आश्रम पे चली गई भैया। छोटे वाले तबसले मुझसे कुछ छल करना चाहा भैया। उन तपस्वियों का एक दुस्साहस जो मेरी बहन सूर्पनखा के साथ छल करना चाहा। हाँ भैया छल। परंतु बहन सूर्पनखा यह बतला, क्या उन तपस्वियों से मेरा नाम नहीं बताया? तुम्हारा नाम? अरे भैया तुम्हारा नाम बतलाओ भैया। फिर क्या हुआ? जानते भैया तब भैया तेरा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली। तो उसने तुमको दी गाली। मेरे यहाँ गाली का दर्जा है, मेरे यहाँ गमनाक न हो मैं उनकी भी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। बेजान धुनों की राह करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाक के सीधे भी, नाक के पर उन्हें पकड़ लूंगा। परंतु बहन सूर्पनखा यह बतला, ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भैया, उनसे भी कहा। फिर क्या हुआ? भैया उनका तो संहार हो गया भैया, जैसे मैंने समाचार उनसे बतलाया। जानते भैया उनका 9 लाख बबूला हो गए, अपनी सेना को सजा करके युद्ध करने के लिए चल पड़े भैया। वो सेना लेकर गए वहाँ, अतीम घोर संग्राम किया, अतीम घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका मेरे समान बलवान खरदूषण त्रसिरा का वध हो गया। असंभव, कैसे वध हो गया बहन? भैया उनका जानते कैसे वध हो गया? कि बड़े बड़े करती थी, लाशों पे लाशें गिरती थी, पृथ्वी पे नदीर देखती थी। मैं खड़ी खड़ी थी देख रही उन सबकी खड़ी खड़ी थी देख
जब मैं लाश से बिछ गई भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा खरदूजा तीसरा मार दिए गए। धैर्य धारण कर, हम तेरे नाक और कान कटने का बदला उन तपस्वियों से तत्काल चुकाएंगे। जा, महलों को जा और पैदराज सुसेन से अपना इलाज करा। अवश्य जाऊंगी भैया, जाते जाते तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहती हो बहन? भैया मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम्हें, पर अपनी नाक संभालो तुम्हें। जब उसकी नाक गई तो बदला उन तपस्वियों से हम तत्काल चुकाएंगे। भैया मैं यही चाहती हूँ, हमारे अपमान का बदला शीघ्र लिया जाए। जाओ, महलों को जाओ। ठीक है भैया। जैसे और बेटा इंद्रजीतो, बोलो पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? पुत्रों, तुम्हारी बुआ अथवा मेरी बहन सोमनखा के नाक और कान काटे गए पुत्रों, जिसमें तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, इस मेघनाथ का विचार जानना चाहते हो पिताश्री? और पुत्रों, अरे पिताश्री, विचार करने की बात नहीं है। जिस दोस्त ने मेरी बुआ के नाक और कान काटे हैं उनको अच्छी प्रकार से सजा दी जाए, सजा दी जाए पिताश्री, सजा दी। शांत हो जाओ पुत्रों। पुत्र इंद्रजीतो, बोलो पिताश्री। तुम किस सजा की बात कर रहे हो? पिताश्री, मेरी बुआ के नाक और कान और तपसी बच्चों ने काटे हैं, इसलिए पिताश्री। और हे पिताश्री, क्या दे दो, मैं दंडक बन को जाऊंगा। पिताश्री, आज्ञा दे दो, मैं दंडक बन को जाऊंगा। उन दोनों तपसी बच्चों का मैं शीश काट कर मारूंगा। उन दोनों तपसी बच्चों का शीश काट कर लाऊंगा। तपस्या ने मेरी बुआ के नाक और कान काटे हैं, आज्ञा दो पिताश्री, अगर उनका शेष काट के और आपके चरणों में लाऊंगा। शांत हो जाओ पुत्रों, आसन ग्रहण करो।
बेटा अक्षय कुमार, कहिए पिताश्री। पुत्रों, जो घटना घटित हुई पुत्रों, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? क्या पिताश्री, मेरे बुआ की नाक और कान कट गए, मेरा विचार जानना चाहते हो पिताश्री? हाँ पुत्रों, कि बुआ का बदला में लिए बिना खाता है नहीं किसी। कि बुआ का बदला लिए बिना खाता है नहीं बिसेरा मुझे, जब तक बदला मैं ले ना लूं तब तक है जलता। जब तक बदला मैं ले ना लूं तब तक है जलता हार मुझे। मेरी बुआ की नाक और कान कट गए पिताश्री, मुझको आज्ञा दो, मैं तब का शीश काट कर तुम्हारे चरणों में लाऊंगा। शांत हो जाओ पुत्रों, आसन ग्रहण करो। पुत्रों, तुम लोगों के विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। लो श्रवण करो पुत्रों, कि भारतो तनो श्यामा पालवंता, भारतो तनो श्यामा पालवंता, कि नहीं तुम्हारे का पद कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब पीरों को मार दिया। जब अकेली ताकत ने उन सब पीरों को मार दिया, तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। और ये हमारे श्रीमान खुशी 50 से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार महाराज लंकाधीराज दशकंधर के लिए। धन्यवाद। पुत्र इंद्रजीत बोलो पिताश्री। और करो पुत्र, जब एक अकेली ताकत ने 14,000 सेना
मेरे समान बलवान घोर दूषण त्रसिरा का वध कर दिया तो इसमें संशय नहीं पुत्रो, नारायण का अवतार हो चुका है। क्या पिताश्री ये क्या कहते हो? आप पुनः नारायण ईश्वर, परम पिता परमेश्वर नारायण ईश्वर, मुझे तो ये लग रहा है पिताश्री आप उनसे डरते हो। पिताश्री आप उनसे भयभीत होते हो। क्या मैं उन तपस्वियों से डरता हूं? नहीं, असंभव। हम उन तपस्वियों से डरते कदापि नहीं। वो काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे पीस भुजा मेरी लानत है। यदि वो तपस्वी पेंसिल लगा के नाक और कान काटे तो इसके प्रतिशोध में इनका जवाब पत्थर से दूंगा। उनकी सर्वधर्म पत्नी सीता का मैं हार करूंगा। यदि सचमुच वे अवतारी हो तो पैर भारी रखूंगा। दूसरे जन्म के बंधन को उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यही सोच और विचार कर उन तपस्वियों से बदला लेने के लिए मेरे कदम आगे परंतु यह क्या पिताश्री, आपके कदम एकाएक ठहर के हुए पिताश्री? पुत्र इंद्रजीत सीता का हरण करने के लिए मैं अकेला कदापि नहीं जाऊंगा। नहीं पिताश्री, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ में आपका पुत्र मेघनाथ तक चलेगा। नहीं पुत्र इंद्रजीत, हम तुम्हें कदापि नहीं ले जाएंगे। तो हमें नहीं ले जाना चाहते हो पिताश्री, तो मेरे भ्रात अक्षय कुंवर को ले जाओ साथ में। नहीं पुत्रो, अक्षय कुंवर को कदापि नहीं ले जाऊंगा। आप फिर किसको ले जाना चाहते हो पिताश्री? पुत्र इंद्रजीत, बोलो। मैं अपने साथ मामा मारीच को ले जाऊंगा, क्योंकि वो छलिया है, कपटी है। उसके छल और कपट से उन तपस्वियों की सर्वधर्म पत्नी सीता का मैं हरण करूंगा। जब सीता का हरण करूंगा तो उन तपस्वियों से मेरा रण होगा। और जिस समय मैं रणभूमि में जाऊंगा तो रणभूमि मेरी सेज होगी। और जिस समय वो पार ब्रह्म परमेश्वर अपने कर कमलों से मेरा संहार करेगा तो महामोक्ष मेरी दुल्हन होगी। इसलिए पुत्रों, बोलो पिताश्री। तुम लोग दरबार में विराजमान हो।
की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है पिताश्री, मैं चलता हूँ दरबार की तरफ और मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु। तपस्या हम लंकेश है कि दुनिया में आके किसने, दुनिया में आके किसने दौलत खरीद ली, दौलत खरीद ली। मामा मारीच का तो यही दरबार है, परंतु कोई द्वारपाल नजर नहीं आ रहा। महाराज की जय हो। तुम कौन हो? बोलो। महाराज मैं कौन हो? मैं मामा मारीच का द्वारपाल हूँ। तुम मामा मारीच के द्वारपाल हो। तो जाओ, ठहरो। पहले मेरी बात श्रवण कर। मामा मारीच से कह दो कि विश्व विजयी लंकाधिराज दास संभर आया है। अवश्य 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 महाराज, मैं अपने मामा से बतला दूंगा कि सलजम के भाई चुकंदर आए हैं। क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है? महाराज महाराज हमें समझ में नहीं आवा है। महाराज एक बार और नाम बता दो। तो कान खोल कर श्रवण कर ले। बोलो। मामा मारीच से कह दो कि विश्व विजयी लंकाधिराज दास संभर आया है। ठीक फिर जा रहे हैं। क्या बतलाएगा? बता दे। मैं फिर भूल गया। कहा ना बताइए, बड़ा ना उटक नाटक है। बता दे महाराज कि हाँ, लंका से 10 बंदर आए हैं। मूर्ख है तो देख मेरी चंद्रहास तलवार, जो हाथ में आते ही दिग्पाल कांपने लगते हैं। तो तेरी क्या औकात